किसान आंदोलन और इसके समर्थन में अखिलेश यादव की पदयात्रा की घोषणा को देखते हुए गाजीपुर में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। सपाई पदयात्रा न निकाल सके, इसके लिए सुबह ही जंगीपुर विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव, सपा जिलाध्यक्ष सहित पार्टी के तमाम प्रमुख नेताओं के दरवाजे पर पुलिस धमक पड़ी और उन्हें हाउस अरेस्ट करते हुए घर में ही कैद कर दिया। पूरे जिले में पुलिस फोर्स चक्रमण करती रही। प्राइवेट बस का संचालन भी प्रशासन ने बंद करा दिया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसानों के समर्थन में 7 दिसंबर को कन्नौज से पदयात्रा निकालने का ऐलान किया था। इस ऐलान के तहत जिले के भी नेता कार्यकर्ता पदयात्रा निकालने की तैयारी में थे। प्रशासन भी पूरी तैयारी में था कि सपा नेता पदयात्रा न निकाल सकें। इसी तैयारी के तहत पुलिस सुबह ही सदर एसडीएम अनिरुद्ध प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी ओजस्वी चावला, सदर कोतवाल विमल मिश्रा पुलिस फोर्स के साथ जैतपुरा में स्थित जंगीपुर विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव के दरवाजे पर धमक पड़ी और उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया। सपा जिलाध्यक्ष रामधारी यादव, पूर्व सांसद राधेमोहन सिंह, युवा सपा नेता अभिनव सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सिंह के प्रतिनिधि मन्नू सिंह, पूर्व मंत्री के पुत्र राहुल राज सिंह, जंगीपुर विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र यादव सहित अन्य कई नेताओं को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया। जिला पंचायत सदस्य सत्या यादव के आवास पर सुबह 5 बजे ही पुलिस पहुंच गई। सत्या द्वारा इसकी जानकारी देने पर कई कार्यकर्ता आवास पर पहुंच गए। सत्या ने पदयात्रा निकालना चाहा तो पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर सैदपुर कोतवाली ले गई। नगर के शास्त्री नगर स्थित आवास पर पूर्व सांसद राधेमोहन के साथ पूर्व जिलाध्यक्ष सुदर्शन यादव, ललन सिंह, चंद्रिका यादव, अखिलेश सिंह मौजूद रहे। पूर्व सांसद ने कहा कि भाजपा सरकार पूरी तरह से तानाशाही हो गई है, हर आंदोलन को लाठी के बल पर दबाना चाहती है। विधायक जी, ये क्या मामला है, आपको हाउस अरेस्ट किया गया है यहाँ पे? ये किसानों के मुद्दे पर लेकर समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में किसानों की जो जन समस्या है उसको लेकर के पैदल और साइकिल मार्च करने का जो आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का आह्वान था, उस पर हम लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ अपने अपने क्षेत्रों में, अपने विधानसभाओं में लेकर के साइकिल मार्च और पदयात्रा लेकर के हम लोग जाने का पूरा प्लान था, योजना थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुबह से ही हमारे दरवाजे पर पुलिस फोर्स को बुला करके लगभग 7:30 पौने 8 बजे ये हम लोग को हाउस अरेस्ट करने का काम किया है। मैं कहना चाहता हूं कि किसानों के मुद्दे पर कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी हमेशा संघर्ष करने का काम किया है और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको लाठियों के बल पर दबाना का काम कर रही है। निश्चित रूप से लाठियों के बल पर ये किसानों की आवाज़ दबने वाली नहीं है। ये कहीं न कहीं एक आंदोलन है और हर गरीब से लेकर हर एक व्यक्ति को जो है अनाज, जो अन्नदाता किसान है, वो अन्नदाता किसान अपनी मांगों को लेकर लगभग 12 दिनों से आज जो दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर अपना जाम करने का काम किया, अपनी बातों को लेकर मनवाने का काम करने के लिए जब किसान आंदोलित होकर के अपने हाईवे पर जाम करने का काम किया है, अपनी मांगों को लेकर के काम किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की और देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस किसानों के आंदोलन को लाठियों के बल पर दबाना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, आखिरकार अब आप भी अन्नदाता हो, जब आप भी सत्ता में बाहर थे तो आप भी किसानों के मुद्दों को लेकर के सड़कों पर लड़ने का काम करते थे, लेकिन जब आप खुद सत्ता में हैं तो आखिरकार जो किसानों की मांग है आपको क्यों नहीं उसको पूरा करने का काम करते हो? ये कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी लाठियों के बल पर किसानों की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के आह्वान पर कहीं न कहीं ये आंदोलन और बड़ा रूप लेने जा रहा है और मैं कहना चाहूँगा कि कल 8 तारीख को भारत बंद है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने उसका पूर्ण समर्थन करने का काम किया है और पूर्ण समर्थन करने का काम किया है तो आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता हैं उसमें अपना पूर्ण सहयोग देने का काम करेंगे और कहीं न कहीं मजबूती से उस अपने पूर्ण समर्थन को सहयोग प्रदान करने का काम करेंगे। आज हम लोग का कार्यक्रम यह था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देश आया था कि आप किसानों के बीच विचार विमर्श करिए और उनसे बताइए कि जो नया कानून लेकर केंद्र सरकार आई है
वह कानून किसानों के हित में नहीं है। यह किसानों को बरगलाया जा रहा है और किसानों की जो आय दोगुनी करने की बात हो रही है वह दोगुनी की बात तो नहीं है, बल्कि औने पौने दाम पर किसान अपने फसल को आज भी बेचने के लिए मजबूर है। केंद्र की सरकार इस बात पर ध्यान नहीं दे रही है कि किसानों की स्थिति कैसे सुधरेगी, बल्कि वह किसानों को बरगलाने के लिए नए नए अध्यादेश, नए नए कानूनों के माध्यम से यह जताने का प्रयास कर रही है कि हम किसानों के लिए कुछ कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का संदेश लेकर किसानों के बीच विचार विमर्श करना था। लेकिन सुबह जब हम 8 से 9 के बीच में हम लोग तैयार होकर निकलने वाले थे तो देखा गया बाहर में काफ़ी संख्या में पुलिस बल और सब इंस्पेक्टर और यहाँ तक कि पूरे लोग हमला के साथ तैयार थे। पूछने पर बताया गया कि साहब आप ही के लिए नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी का हर नेता और सक्रिय कार्यकर्ताओं के सभी लोग जो है इसी तरह के अरेस्ट हैं और यह ऊपर से आदेश आया हुआ है कि आप लोग जो है किसी तरह की संगोष्ठी नहीं करेंगे। सवाल बड़ा है कि आखिरकार यहाँ पर आंदोलन जैसी कोई स्थिति नहीं है। बात विचार विमर्श का था, किसानों के बीच जाकर जागरूक करना था और यह भी कार्यक्रम नहीं था कि यह शहर के लिए था, यह शुद्ध रूप से किसान का था। ऐसी परिस्थितियों में हाउस अरेस्ट करना और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को किसानों के बीच नहीं जाने देना यह कहीं भी उचित नहीं लग रहा है, न तो लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप है। इसलिए मैं यह समझ पा रहा हूँ कि इस समय जो है सरकार की यह निर्णय कहीं न कहीं उसे खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा।